बांसीगढ़ की लड़ाई। और लंका पहुंचे जिस घड़ी और पवन पुत्र हनुमान। काफी जादू जानती है। अगर छत्री पंचे लड़ते और मुकाबले की लड़ाई लड़ते तो पृथ्वीराज ऐसा वैसा राजा नहीं है जो पृथ्वीराज समर खेतों में हार जाता और विशेषण कैद कर लेता। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो उड़ता बेणु की जादू से दिल्ली के सभी छत्री कैद हो गए हैं। तो पहले ये सोचो कि देशवासी के लिए जाओगे तो उड़ता बेणु का जादू करने के लिए किस प्रकार से जाओगे, क्योंकि लड़ाई तेगा से लड़ोगे, लेकिन जादू के बारे में न तुम्हें मालूम है न हमें मालूम है। पहले सोचो कि उर्दा बेणुल का जादू करने के लिए किस प्रकार से हम विचार करेंगे। और साथ में सुबिया को ले लो और सुबिया को साथ में लेकर के और बब्बुल के साथ में जो उर्दा नाम की बेणुल है उसका जादू कटेगा, तभी राजा पृथ्वीराज और चौड़ा मुंशी की कैद छूटेगी। उसके बाद महाराज विशेषण को कैद कर पाओगे। अगर सीधे वहां पे पहुंच गए तो जिस प्रकार से महाराज पृथ्वीराज चौड़ा कैद है उसी प्रकार से कैद होकर के और देश मुहबे को खबर देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और दादा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं वो पृथ्वीराज जो चौड़ा नहीं हूँ, चाल करके आग में घुस जाऊं, जो जलने के लिए खुद तैयार हो जाऊंगा और फौरन में जाऊंगा झारखंड को सुबिया को साथ में लेकर के। ठीक है, चलो रानी अगमा को पहले महलों में भेज दो, रानी अगमा को महलों में कर दो और उसके बाद तैयारी करो और चलो झारखंड को जाकर के और सुबिया बेणुल को साथ में ले लो, ताकि वहाँ उर्दा का बेणुल का जादू काट सके और तभी वहाँ पे विजय प्राप्त हो सकती है जब वहाँ का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक तुम तैयारी करो, मैं जाकर के अभी सुबिया को लेकर के आता हूँ, फिर उसके बाद साले बब्बुल सिंह की दरबार। ठीक है, चलिए। बाबा भीम के अलावा नहीं कौनो जवाना सारा खींच के। अरे ब्रदर यहाँ पे आइए, चलो गेट की ड्यूटी करो, मेरे ग्वाड़ हाथ दाबो। देखिए ग्वाड़ हाथ दाबो और गेट की ड्यूटी करो। तुम्हारे ग्वाड़ अरे बैठो। चलिए, तो डेरा में कोई दिखाई नहीं दे रहा है और सुबिया अपना तंबू बंद रखे हैं। मैं आवाज लगाऊंगा, जो होगा तो खुद बोलेगा। और खोलो तो तबुआ सुबिया अपने डेर लग गई। सुबिया तो बहुत थकी हुई सो रही है, न कोई आवाज मिल रही है। अरे कोई तंबू में है? अबे मोची के बच्चे, मैं उधर आज देश मोहबे से आया हूँ। साले गर्ज पे गधा को दादा कहा जाता है। आज मुझे मोची बना रहा है और साला उसका रखेल जो है वो मुझको धोबी बना रहा है। अबे साले 20 सेंटर मारेंगे,
बाहर निकल कर मुझसे बात कर। अबे साले तेरी मैं शादी करने आया हूँ यहाँ। देखिए चले बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। चिरैया की चौथिया सकल पहले देखो। अबे साले मेरी जान काले बोलन चला का। अबे साले शोभिया से कह दो तुमको कोई मिलने आया है। हम कब ले? अबे साले शोभिया से कह दो कि तुमको कोई मिलने आया है। वो नहीं है, हम हैं। और देखिए शोभिया को भेजो। हाँ बोलिए। अच्छा तुम तो पुराने व्यवहार। देखिए शोभिया तुम बहुत दिनों में भूल गई। का तुम्हें नहीं मिले यार? देखिए शोभिया मैं देखिए अपने काम से फुर्सत नहीं पाता हूँ, इसलिए तुम्हें मिलने में मुझे काफी दिन हो जाते हैं। काम का पहले वादा करके चले गए, तो अब काम। देखिए शोभिया मैं वादा तुम्हारा कभी तोड़ेंगे ना कभी भूलेंगे। थोड़ा सी मेरा काम है, कर दो। चलो बताइए क्या काम है तुम्हारा? तो सुनो हमारी बात। अवश्य बोलिए। और ये तबीयत अंगूरिया शोभिया बड़ी पाथार करे। वादा अपना पूर्ण कर दूंगा वही। वादा वादा नहीं पूर्ण, हम जा रहे हैं। देखिए शोभिया ऐसी बात मत करो, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौड़ा है वो बांसी में कैद हो चुका है और काफी दिनों से वहां पड़ा है, और चल करके उसकी कैद छुड़ा दो। मैं तेरी शादी की बात बची है, वादा मैं यही किया था। और तेरी शादी तुम शादी का करो, पहले चले गए। नहीं अब जाऊंगा नहीं, बांसी में वही ताहर की शादी होगी। ठीक है निखिल, तुम्हें एक रात रुकना। देखिए स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोले शोभिया अरे मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमसे जुदा अपनी बाहों से होने न देना। मेरा प्यार शोभिया के झारखंड को। और मैं आया हूँ। बोलो उदयराज, क्या शोभिया से मुलाकात हुई या नहीं हुई है? मैं शोभिया को ठीक है, शोभिया को लेकर के आओ, लेकिन शोभिया को बता दो कहाँ को चलना है और क्या करना है। और शोभिया को मैं बता चुका हूँ देशवासी को चलना है। यहाँ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब चलो देश में से कूच करो, क्योंकि बासी देश बहुत काफी दूरी से पड़ता है और अपनी सारी फौजों को हमने तैयार कर लिया है। और चलो देशवासी के लिए प्रस्थान करो। और क्यों नहीं दादाजी, और ये उड़ना पेंदुला करी पीठे ना पे। पेंदुला करी पीठे पर बैठाई जैसा राज
हम लोग चलते चलते बहुत काफी दूर आ चुके हैं और सामने जगह दिखाई देती है, ये देशवासी का धूरा है, यहीं पे अपना तंबू लगाओ। उसके बाद सुबिया को साथ में लेकर के और चलेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे चौड़ा मुंशी और राजा पृथ्वीराज कैद हैं। ठीक है दादाजी, और तंबू के बंदोबस्त में यहाँ कर दिया है, सारी फौज को रोक लीजिए और फिर उसके बाद सुबिया को लेकर चलो चलते हैं, अपना तंबू लगाओ और उसके बाद देखते हैं सुबिया को लेकर के कि कैद कहाँ। बब्बुल सिंह दरबार में बैठे हैं। बब्बुल सिंह अरे बैठे मौजो करो बांसी मां। फिर क्या होगा? जो सामने से दरबार दिखाई देता है, इस विषय सेन का दरबार है और इसमें 7 फाटक हैं। सभी फाटक पार करने के बाद तभी पता चलेगा कि राजा विषय सेन अथवा उसके भाई बब्बुल सिंह की बैठक कहाँ पे है। और जब विषय सेन को कैद में किया जाएगा तभी पता चलेगा कि महाराज पृथ्वीराज और चौड़ा मुंशी कहाँ पे कैद हैं। पहले चल करके और साले विषय सेन और बब्बुल सिंह को घेरो। और जब उनको घेरोगे, इनके दरबार में प्रवेश करोगे, तब ये साले उड़ता बेड़िन को बुला करके अपना जादू चलाएंगे। लेकिन अपने साथ में भी तो सुबिया है, जादू से डरने का कोई काम नहीं। ओ बब्बुल सिंह, कोई सामने से आता देखते हैं, कोई आता है, कोई जोधा सामने में दरबार में पेश करता है। पेश के अंदर देख आंखें खोलकर देख तेरे सामने कौन खड़ा है। सुन मेरी बात, और अरे कौन देख सकर तुम्हारा हवैया,
हम जानते हैं कि राजा अभिषेक सेन बहुत दानी है, तो सुनो मैं क्या मांगने जा रहा हूँ। बोलो क्या? और मेरे मंगन पे तुम नाराज तो नहीं होगे? किताब नहीं। तो सुनो हमारा मंगन क्या है राजन। अरे शादी तो राजा राजना बेटी अपने खामोश हो जा और ये बचन तो संभाल कर राजना बोलिया तनी बोलो। अरे बचन तो संभाल कर राजना बोलिया बोलो। अरे नहीं दुख और तुम्हें जानते हो अगर तेरे इतने छातियों में भुजों में तेरे ताकत है तो मैं अपना मंगन मांगने आया, तू नाराज हो गया, मैं अपना मंगन पूरा कर लूंगा। तेरा मंगन भटकता है, तुम उनका पास में गड़वा देंगे। तो वक्त बताएगा। सुन मेरी बात। अरे जाऊनी हकीकत भाई थी। राजना करी नहा पायो। और सूरा बरोबरी करी ना पायो। अरे तुम्हारी अब्बा की फिर गई है। और खामोश हो जाओ। मैया ना हरा
अरे तैयार हो जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा मैं साले उस छतरी की कोख में जन्म लिया है। जब तक मेरे शरीर में गर्मी रहती है तब तक उधर आज पीछे खड़ा होने दो लाई, बजने दो। अरे चौने तौ खसम पर राजने तुम फूल लाते हो। जानते हो हमारा भाई को तुम कैद कर लिया, साले मुझको कैद नहीं कर पाओगे। और तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और